अमेठी में देर रात से हो रही बारिश। अमेठी में सरकारी दफ्तरों में भी भरा पानी। तहसील सीओ ऑफिस कोतवाली में जलभराव हुआ है और जलभराव से आने वाले लोगों को भी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में सीएम योगी ने भी ये निर्देश दिए हैं कि समय समय पर अधिकारी अपनी सक्रियता बढ़ाए रखें और लोगों को किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े, उसका भी खास ध्यान रखा जाए। और ऐसे में पेड़ गिरने से भी आवागमन लगातार बाधित हो रहे हैं। नगर पालिका और नगर पंचायतों के दावे हवाई साबित हो रहे हैं। लाखों खर्च करने के बावजूद भी सरकारी महकमे सुरक्षित नहीं है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार हो रही बारिश के बीच अब परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अमेठी में देर रात से ही लगातार बारिश हो रही है और अमेठी में सरकारी दफ्तरों में भी ये पानी भर गया है। तहसील सीओ ऑफिस कोतवाली में भी हुआ है जलभराव। जलभराव से आने जाने को मजबूर हैं अधिकारी और कर्मचारी। और संवाददाता आदित्य तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आदित्य, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और अभी मौसम विभाग का क्या कुछ चेतावनी भी है, साथ ही किस तरह की परेशानियां लोगों को अब करनी पड़ रही हैं? विशाल, बताना चाहूंगा, अमेठी में देर रात से जिस तरीके से बारिश हुई है, बारिश से नगर पंचायत नगर पालिका की पोल खुली है। सरकारी महकमे सुरक्षित नहीं है। सीओ ऑफिस की अगर बात की जाए, कोतवाली की बात की जाए, रजिस्ट्रार ऑफिस की बात की जाए, तो यहाँ पर पानी भरा है। घुटने घुटने पानी कहीं कहीं पे भरा है, कहीं कहीं पानी जल भराव होता दिख रहा है। और बारिश अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है, बारिश अभी भी चल रही है। जिस तरीके से बारिश हुई है, तो सरकारी महकमे अगर सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। नगर पंचायत और नगर पालिका बारिश में करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। मौसम बारिश आने से पहले शुरू हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से पुलिस अपने आप को असहाय महसूस कर रही है, असहज महसूस कर रही है, थाना कोतवाली सीओ असहज महसूस कर रहे हैं। बारिश का जो है पानी उनके दफ्तर में घुस रहा है, तो ऐसे में कैसे माना जाए कि आम आदमी यहाँ पर सुरक्षित होगा। लगातार बारिश जो हुई है, वो रुक रुक कर बारिश हुई है। कहीं पेड़ गिरे हैं, कहीं पर जो है किसी के मकान गिरे हैं। कच्चे मकान गिरने की वजह से अभी अभी सूचना अमेठी में है कि कटारी गांव में कच्चा मकान भी गिर गया है। तो ऐसे में लगातार जो बारिश हो रही है, सरकारी महकमा सुरक्षित अपने आप को नहीं महसूस कर पा रहा है। ये लोग कैसे दूसरों की सुरक्षा करेंगे? सीएम योगी लगातार जो है निर्देश दे रहे हैं कि जिम्मेदारों को जो है बारिश को देखते हुए वो अपने कार्य को पूरा करें। आज स्कूल में जिलाधिकारी ने छुट्टी घोषित कर दिया है। अमेठी के सभी कक्षा 1 से लेकर 8 तक के सभी विद्यालय बंद कर दिए गए हैं। लेकिन विशाल, जिस तरीके से बारिश का जो है कहर बरपा है रात में, ये कहा जाए कि अंतिम सीजन की बारिश लगभग लगभग आई है। और जो मौसम के अगर लिहाज से देखा जाए, तो किसानों के लिए, धान की फसल के लिए ये बारिश कहीं ना कहीं अच्छी फसल बारिश मानी जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं फसल तैयार भी है किसानों की, धान की फसल वो गिरने की कगार पे है। तो दोहरी मार एक तरीके से पड़ रही है। ऑफिस से लेकर स्कूल तक प्रभावित है, किसानों की फसल प्रभावित है, तो कहीं किसानों की फसल को फायदा भी है। लेकिन विशाल, अमेठी में लगातार बारिश का जो सिलसिला चल रहा है, ये बारिश जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। रुक रुक कर बारिश हो रही है। देर रात जो बारिश हुई है, उससे घुटने घुटने पानी भरे हैं। सरकारी महकमे में पानी है। नगर पालिका नगर पंचायत की पोल खुली है। आखिर जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से कब जो है बाज आएंगे? लेकिन इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद इनको तो यही महसूस हो रहा होगा कि बारिश का सीजन जा रहा है, लाखों रुपए जो सरकार के आए हैं, या तो वो डकार कर बैठ गए हैं। नालियां जो है वो चौक हो चुकी होंगी, पानियां उनसे निकलने का नाम नहीं ले रहा है। और निश्चित रूप से अमेठी के पूरे जिले में अगर बात की जाए, तो साफ सफाई को लेकर सरकारी महकमा भले ही जो दावा किया हो, लेकिन वो कागजों पर दिखाई दिए हवाई साबित हुए हैं। जी विशाल। तो ऐसे में क्या माने कि किस तरह की तैयारियां भी हैं प्रशासन की ओर से, क्योंकि अब बारिश का दौर तो देखने को मिल रहा है और ऐसे में जब सरकारी दफ्तरों में ही पानी घुस गया है, तो अब कैसे माने कि वहां पर जन समस्याओं को सुना जाएगा, क्योंकि ऐसे में कैसे लोग वहां पर पहुंचेंगे? बिल्कुल विशाल, बात आपकी बिल्कुल सही है और सही सवाल है। चूंकि ये जनता इसी सरकारी महकमे के पास जाती है, ये अपनी फरियाद लेकर, अपनी समस्या लेकर इसी सरकारी महकमे में जब जाती है, तो अपनी समस्या से रूबरू करवाती है। लेकिन आज ये अपनी समस्या से सरकारी महकमा खुद ही जूझ रहा है। ये किससे अपनी समस्या कहेंगे? ये आखिर ये जिम्मेदारी जो सरकार ने दी है, इन पर कार्रवाई होनी लगभग तय मानी जाए। जब सरकारी महकमे सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा? जिनके घरों में पानी घुसे होंगे,
जिनके घर में जो है घर गिर रहे होंगे, आखिर वो लोग अपनी फरियाद लेकर कहीं ना कहीं जाएंगे तो इसी सहकारी महकमे के पास जाएंगे। लेकिन अमेठी के बेपरवाह बेलगाम जिम्मेदार अधिकारी जो हैं, उनके ऊपर ना तो किसी प्रकार की कार्रवाई हुई है और ना ही उनको किसी प्रकार का डर है कि अगर योगी सरकार का खौफ होता कि निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती तो शायद कोतवाली, सीओ ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफिस सहित कई अन्य विभाग जो जिनमें जल भराव है और जिनमें जनता प्रतिदिन जाया करती है, आज भी वर्किंग डे है, वर्किंग डे में जनता जाएगी, अपनी समस्या लेकर जाएगी, तो वो सबसे पहले अपनी ही समस्या का रोना शुरू कर देंगे कि देखिए हमारे यहाँ भी पानी भर गया। लेकिन ये समस्या जो है लगातार जटिल होती जा रही है और बारिश आने वाले 2 दिनों के लिए जो बताई गई है, 2 दिनों में जिस तरीके से बारिश पहले दिन ही सरकारी महकमा डूब गया है, तो आने वाले 1 दिन में जो समय है उसमें देखना है कि बड़ी बात है कि वो किस तरीके से अब आम जनता को लेकर सरकारी प्रशासन और सरकारी महकमा सुरक्षित अपने आप को महसूस करेगा और लोगों को सुरक्षा देगा। जी विशाल। बिल्कुल आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और लखनऊ से बड़ी खबर, तेज बारिश के देखते हुए सीएम योगी ने दिए निर्देश, अधिकारियों को राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। जनहानि से प्रभावित लोगों तक पहुंचाई जाए मदद, यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दे दिए हैं। अनुमन्य राहत राशि प्रदान किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही क्षेत्र का भ्रमण कर राहत कार्य पर नजर रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी क्षेत्रों का भ्रमण करें और राहत कार्यों पर भी नजर रखें। तेज बारिश को देखते हुए सीएम योगी ने ये निर्देश जारी किए हैं। और प्रदीप आनंद श्रीवास्तव यूपी हेड हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, जिस तरह से अब ये भी देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद दिशा निर्देश अधिकारियों को देते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह से अब अधिकारी काम करेंगे? विशाल, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 2 दिनों का हाई अलर्ट घोषित किया गया है बरसात को लेकर, और ये मंडलीय बारिश है, बात करें कुशीनगर से लेकर नोएडा तक सब जगह बारिश का प्रकोप है और जो लो लैंड है वहाँ पर काफी जनहानि होने की आशंका है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दिया है कि अधिकारी जो है ग्राउंड जीरो पर रहें और निरंतर मॉनिटरिंग होती रहे। अगर किसी तरह की कोई जनहानि से जुड़ी हुई समस्याएं आती हैं तो उसका त्वरित निस्तारण किया जाए, जिससे जो किसान हैं किसानों को कम नुकसान हो और आकलन है वो सही अधिकारी दे पाए। तो इसको लेकर जो है योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दिया है और अधिकारी भी अब इस पे लग गए हैं। करीब जो कंप्लायंस है सीएम के आदेश का, उसको पालन करवाने के लिए अधिकारी पूरी तरह से तत्पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल प्रदीप जी, बने रहिए आप हमारे साथ। और लखनऊ से बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी का सामाजिक न्याय सम्मेलन 29 सितंबर को लखनऊ में होगा। सामाजिक न्याय सम्मेलन, तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन सम्मेलन में लेंगे भाग। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे हैं उदयनिधि। यूपी में संविधान बचाने की लड़ाई में दक्षिण का मिलेगा समर्थन। केसरबाग स्थित गांधी भवन सभागार में होगा सम्मेलन। सम्मेलन के जरिए राहुल गांधी के एजेंडे को बढ़ाएगी कांग्रेस। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ये उदयनिधि यूपी में भी पहुंचेंगे और इस दौरान तमिलनाडु के ये मंत्री भी हैं और ऐसे में कांग्रेस पार्टी का सामाजिक न्याय सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। और प्रदीप आनंद श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप जी, सामाजिक न्याय सम्मेलन होने जा रहा है, किस तरह का सम्मेलन होगा और क्या खासियत रहने वाली है इसकी? देखिए विशाल, कांग्रेस पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई जमीन को वापस करने के लिए निश्चित रूप से कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है, जिसमें उसका जो प्रमुख कार्यक्रम था वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा था। उसके सापेक्ष इस कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, जिसमें कांग्रेस के काफी बड़े दिग्गज जो है वो उत्तर प्रदेश में रहेंगे और उसमें जो एक बड़ा नाम है वो स्टालिन का। स्टालिन का नाम इसलिए भी बड़ा है क्योंकि निरंतर कंट्रोवर्सी में घिरे रहते हैं स्टालिन। हिंदुओं के खिलाफ वो हमेशा बयान देते रहते हैं। देखने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश में उनके आने से कांग्रेस पार्टी के ग्राफ को कितना प्रभाव मिलता है और उत्तर प्रदेश में जो अन्य सत्ता पक्ष की बात करें या फिर अन्य दल हैं वो स्टालिन को किस तरह से लेते हैं। लेकिन फिलहाल स्टालिन का जो दौरा है उत्तर प्रदेश के लिए तय हो गया है। बिल्कुल प्रदीप जी, बने रहिए आप हमारे साथ। और प्रयागराज से बड़ी खबर, इरफान सोलंकी मामले में सुनवाई आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी। सोलंकी मामले में सुनवाई
7 साल की सजा से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई, सोलंकी ने चलाई है सजा को रद्द करने की गुहार। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर सोलंकी ने मामले में सुनवाई के दौरान ये भी कहा है कि उनकी जो 7 साल की याचिका है, जो उनको सजा दी गई थी, उस पर रोक लगाई जाए, उसको रद्द किया जाए। और प्रदीप आनंद श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ बढ़े हुए हैं। प्रदीप जी, जिस तरह से अब ये सोलंकी मामले में भी नया मोड़ देखने को मिल रहा है, क्या माने, किस तरह की याचिका भी वो करा रहे हैं कोर्ट में दर्ज? देखिए, जिस तरह से इरफान सोलंकी पे जो आरोप लगे थे, मुझे नहीं लगता है कि जो उनकी याचिका है उसका बहुत बड़ा प्रभाव न्याय व्यवस्था के माध्यम से उनके ऊपर होने जा रहा है। अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से इरफान सोलंकी ने अपने रीट को दाखिल किया है, लेकिन अब ये जो न्यायालय है, न्यायालय का फैसला ये बताएगा कि किस स्तर पर उनका ये जो पूरा रीट है, जो पूरी उनकी याचिका है, उसको वो लेता है। चूंकि इरफान सोलंकी कई मामलों में विवादित रहे हैं और वो निरंतर कई वर्षों से जेल में, इस समय उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में वो निरुद्ध है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ होता है इसमें। न्याय जो उत्तर प्रदेश प्रयागराज का जो हाई कोर्ट है, वो किस तरह से फैसला सुनाता है और किसके पक्ष में फैसला सुनाता है। विशाल। बिल्कुल प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अयोध्या में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। गुरुवार शाम से ही झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। रात भर जिले में मूसलाधार बारिश होती रही। बारिश के चलते लोगों को उमस भरी गर्मी से भी राहत मिली है। तो वहीं कक्षा 8 तक के सभी स्कूल बंद किए गए हैं। कानपुर के ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्टेडियम में 27 सितंबर से भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले 5 दिवसीय क्रिकेट मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। ग्रीन पार्क स्टेडियम के बाहर यूपीसीए की ओर से टिकट बिक्री काउंटर लगाए गए हैं, जहां पर सुबह से ही भारी संख्या में क्रिकेट प्रेमी टिकट खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं ग्राउंड के अंदर दोनों ही टीमें जमकर पसीना बहा रही हैं। ग्राउंड के चारों तरफ पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच खिलाड़ी होटल से स्टेडियम तक 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था के बीच खिलाड़ियों को लाया जा रहा है। बिल्कुल टिकट लेने आए थे। अभी तो मैंने ये सी स्टॉल की टिकट ली है। 3 टिकट मैंने बुक करी है। मैंने डे 1, डे 2, डे 3 3 दिन की मैंने बुक करी है। और मतलब हम लोग विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन लोग के बहुत बड़े फ़ैन हैं। और कानपुर में इतने टाइम बाद, इतने सालों बाद ये मौका मिला है हम लोगों को मैच देखने का, तो बिल्कुल हम लोग आएंगे। जितनी से ज़्यादा लोगों को हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल आना चाहिए। दूसरी बार मैच होने जा रहा है, बस एक्साइटेड है देखने के लिए। विराट कोहली जब से वर्ल्ड ट्रॉफी जीत के आए हैं, उसके बाद से देखना उनको। इंडिया टीम के लिए क्या कहना चाहते हैं? इंडिया टीम ऐसे ही आगे बढ़ते रही। डिप्टी पलाव से आए, हमने बुक माई शो से टिकट बुक की थी। अच्छा, टिकट कितने वाली ली है और किसके फैन हैं? हम तो विराट कोहली के फैन हैं और ये टिकट मैंने ली है पूरी सीजन की। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। श्रावस्ती में पुरातत्व की जमीन पर अवैध कब्जे के मामले का डीएम अजय त्रिवेदी ने संज्ञान लेते हुए स्थलीय निरीक्षण किया है और अवैध अतिक्रमण को जल्द हटाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने 24 घंटे निगरानी के लिए एसडीएम इकोना और सीओ इकोना को निर्देशित किया है। साथ ही डीएम और एसपी ने लोगों से सांप्रदायिक माहौल न बिगाड़ने की भी अपील की है। बताया गया है कि एक मुस्लिम संगठन अवैध तरीके से मजार बनाकर पुरातत्व की जमीन पर साप्ताहिक मेला लगाने और झाड़ फूक के नाम पर जनता को गुमराह करने का काम कर रहा था, जिसको लेकर हिंदू संगठनों ने अवैध कब्जा हटवाने के लिए एसडीएम और स्थानीय विधायक को भी ज्ञापन सौंपा था। तपोस्थली श्रावस्ती, जहां देश विदेश के सैलानी भगवान बुद्ध को मानने वाले बौद्धिस्ट दर्शन करने हेतु आते हैं, उस सहेट महट की महफूज गाटा, जिसको पुरातत्व विभाग ने 20 से 25 साल पहले संरक्षित कर रखा है और खुदाई का काम चल रहा है, उस पर अवैध मजार बनाकर
मुसलमानों के द्वारा वक्फ बोर्ड के द्वारा जमीन को कब्जा करने की नीयत से अवैध मजार बनाकर वक्फ बोर्ड ने अपना बोर्ड लगा दिया और अवैध मेला और अवैध कार्य वहां होने लगे, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा जिलाधिकारी महोदय को की गई और जिलाधिकारी महोदय ने तत्काल संज्ञान लेते हुए इस अवैध मेले को रोकना जारी किया। बहराइच के अलग अलग गांवों में जंगली जानवरों के हमले में 4 लोग घायल हो गए हैं। पहला मामला महासी इलाके का है, जहां भेड़िए ने 2 बच्चों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया है, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। वहीं कानी घाट क्षेत्र में तेंदुआ के हमले से 2 लोग भी घायल हो गए हैं, जिसमें से एक बच्चे को गंभीर हालत में लखनऊ रेफर किया गया है। साथ ही जंगली जानवरों के हमले से लोगों में भी दहशत का माहौल देखा जा रहा है। हमारे द्वारा किया गया है वो है लोधन कुदवा नकाहा। वहाँ पर हम गए तो हमने गांव वाले बच्चे उनके पिता से भी बच्ची के पिताजी से पूछा कि आपने क्या देखा था, तो उन्होंने मौके पर हमको बताया कि जानवर हमने नहीं देखा। जो आसपास गांव वालों से पूछा, उन्होंने बताया कि हमने जानवर नहीं देखा। तो हमने वहाँ आसपास हमने सर्च किया। जिस चारपाई पर बच्ची लेटी थी उसके नीचे हमको जो पाँव के पंजे के जो निशान मिले हैं, वो निशान तो कुत्ते के हैं। ऐसे छीन ली से। क्या छीन ले गया? कौन है? ये कौन था? हैं? मुंह पकड़ ली रहा है। किसने पकड़ लिया था? भेड़ी। देखे हो आप? कैसे पकड़ ले हुआ है? ऐसे दूध है पिलते रहे, गोद में से छीन ले है। कहाँ गाँव की हो आप? कौन गाँव से आई हो? हाँ पर नहीं है सिकंदर। हमारे बच्चे को जानवर काट के उठा लेके लेटी थी उसके रात में 1 बजे के। कहाँ लेटे हुए थे आप? घर में लेटे थे, दरवाजा नहीं था, पहले कुछ नहीं था, वैसे लेटे थे। कौन से जानवर ने हमला किया आप पे बच्चे पे? जानवर अंधेरा था, उसने देखा नहीं, इसको बच्चे छोड़ दिया, मैंने हम पकड़ लिए, बच्चे उठा लिया, देखा नहीं, अंधेरा रहा, देर बारिश हो रही। माँ दूध पिला रही थी, उसी समय हमला किया भेड़िया ने, तब हम अस्पताल लेकर आए महासी से। यहाँ 6 महीने रमेश हाँ रमापुर छोड़ के लेकिन आए थे। और संवाददाता दीपक कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, जिस तरह से जंगली जानवरों का आतंक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में इसको कंट्रोल करने के लिए किस तरह से कवायद भी की जा रही है? जी, आपको बता दें कि जनपद बहराइच में जिस तरह से आदमखोर भेड़िया व जंगली जानवरों का आतंक जारी है, वहीं वन विभाग जब परिजनों से बात करता है, फिर पूछता है कि परिजन बताते हैं कि जिस तरह जानवर ने हमला किया है, लेकिन परिजनों ने बताया कि जानवर को देखा नहीं है। वहीं वन विभाग के डीएफओ साहब ने बताया कि जो जानवर का पैर और पग चिन्ह मिला है वो कुत्ते का बताया जा रहा है। जी, तो ऐसे में क्या माने, क्या कुछ इंतजाम अब किए जा रहे हैं, क्योंकि स्थानीय लोग भी अब कहीं ना कहीं डर का शिकार हो गए हैं, डर रहे हैं? जी, आपको बताते कि जिस तरह इन जंगली जानवरों का आतंक है, कहीं ना कहीं ग्रामीणों में काफी डर का माहौल बना हुआ है। और वहीं वन विभाग कई घरों में दरवाजा भी लगवाई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमला हुआ है ये घर के अंदर से बिना दरवाजे वाले कमरे से हुआ है। और उसमें जब देखा गया तो पैर के निशान कुत्ते के पाए गए हैं। जिस तरह से वन विभाग काम कर रहा है, कहीं ना कहीं चूक हो रही है वन विभाग से। जी बिल्कुल दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।